साथियों, पहले सन 1030 ईस्वी में जब सैयद सालार मसूद और उसकी सेना ने अवध पर हमला किया था, तो सबसे पहला जो बड़ा युद्ध हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा युद्ध हुआ बहराइच में हुआ। तो जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें जो भी आक्रांता आए थे सब मारे गए थे, लेकिन जो पहले युद्ध लखनऊ में हुआ था यहाँ भी बहुत सारे आक्रांता मारे गए थे। और 1034 के बाद 150 सालों तक कोई भी आक्रांता अवध की ओर आने की हिम्मत नहीं किया। उनका जो आक्रांताओं में डर था, जो भी जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, इस डर के कारण अवध में आने की हिम्मत नहीं की। आज उन सब वीर योद्धाओं को सम्मान देने का दिन है, उन राजा महाराजाओं को भी सम्मान देने का दिन है जो आक्रांताओं के विरुद्ध लड़े, शहीद हो गए, लेकिन समझौता कभी नहीं किया। ऐसे हमारे महाराजा सुहेलदेव जी और महाराजा लाखन पासी, महाराजा कंस पासी, टीकरनाथ जी, उस कालखंड में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा रहे जिनके किलों को तोड़ा गया, किलों को नष्ट किया गया, और उन किलों के खंडहर आज भी विद्यमान हैं। वो साक्ष्य के रूप में विद्यमान हैं, गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार से इन किलों पर हमला हुआ और हमले में राजपाट छीना गया, कत्लेआम किया गया। और इसी क्रम में जो मोहनलालगंज में नगराम का राजा नल का किला था, वो भी उसी क्रम में लूटा गया। नगराम के किले की विशेषता ये है कि यहाँ जब सैयद सालार गाजी की सेनाएं आईं और किले पर कब्जा कर लिया, उसके बाद कुछ सैनिक यहाँ बस गए, बाकी चले गए बहराइच। बहराइच में जब सारे के सारे मार दिए गए तो उसकी खबर पुनः नगराम में आई, जो भी आक्रांता आए थे वो मार दिए गए। तो यहाँ के लोगों ने दोबारा नगराम के किले पर कब्जा कर लिया, और वो कब्जा 14वीं शताब्दी तक रहा। मूलतः जो हमारी संस्कृति रही है, अवध में, पूरे अवध नहीं पूरे भारत में भारसियों का शासन था। सन 1030 ईस्वी में छोटे छोटे राज्य थे। पूरे अवध में आज भी 500 से अधिक किलों के खंडहर उपलब्ध हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि कितना विशाल साम्राज्य रहा होगा। आक्रांता आए तो इन्हीं भारसियों ने ही आक्रांताओं को समूल नाश किया। इसी का बदला लेने के लिए आक्रांताओं ने बाद में, जब इनका शासन हुआ 600 वर्षों तक, तो लगातार अवध में हमले होते रहे। बैकडोर से हमले हुए, सामने से लोग कभी नहीं लड़े। और जब दोबारा खड़े हुए यहाँ के राजा महाराजा, तो वो पासी टाइटल के साथ खड़े हुए। भारसु थे, उनको भर कहा जाता था। और भर जो थे, जब भरों के खिलाफ अभियान चलाया, जो दिल्ली में शासन कर रहे थे, 600 वर्षों तक जो शासन चला है इन सब लोगों का, इन्होंने जब भरों के खिलाफ अभियान चलाया तो जो भी भर थे अवध में, वो सब अपना भर छोड़ के पासी टाइटल के साथ दोबारा खड़े हुए, जिनमें बिजली पासी 1148 में इनका जन्म होता है, सातल पासी जो बांगर मऊ उन्नाव के राजा थे, चीता पासी जो सीतापुर के राजा थे, और इन्हीं के समकालीन बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हुए हैं। रायबरेली जिले में डालदेव बालदेव थे, महाराजा माहे पासी थे। बाद में जो भी खड़े हुए, दोबारा पुनर्गठन किया राज्यों का, शासन सत्ता संभाले, वो पासी टाइटल से संभाले।
क्योंकि भरों के खिलाफ अभियान चलता रहा। बाद में लगातार विदेशी थे, वो भर ही जानते थे और कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उनके जो 1.5 लाख बहराइच मारे गए, 1 लाख के आसपास लखनऊ में मारे गए, जो भी आक्रांताओं के सैनिक मारे गए थे, उनका बदला लेने के लिए इन 600 सालों में उन्होंने अभियान चलाए रखा और उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा जो इन आक्रांताओं का समूल नाश किए थे। आज हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं। जो आक्रांता मारे गए, जो उन आक्रांताओं को शहीद का दर्जा दिया गया, उन्हें गाजी कहा गया, और जो यहाँ देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़े और शहीद हो गए, उनका कभी नामो निशान नहीं रहा। आज समय आ गया है उनको सम्मान देने का, उन समाज के लोगों को सम्मान देने का जो कभी झुके नहीं, कभी समझौता नहीं किए, सदैव लड़े, मिट गए, लेकिन विदेशियों से समझौता कभी नहीं किया। तो आज अवध में जो 13 जिले आते हैं, पहले बहुत बड़ा अवध था। जब भारतीयों का शासन था तो अवध का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। उस समय अवध में विदेशी कोई एंट्री नहीं कर सकता था। आज जब महाराजा सुहेल देव जी को सम्मान देने का आज दिन है, उनके साथ लड़े और उनके साथ युद्ध में सहयोग किए सभी राजा महाराजाओं, उनकी सेनाओं को सम्मान देने का दिन है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस अवसर पर नगराम में मेला लगने के लिए परमिशन के लिए आवेदन किया गया था, किंतु प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि मेला की अनुमति कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ मेले जो आक्रांताओं के नाम से थे वो बंद किए गए। बहराइच में आक्रांता के नाम से लगने वाला मेला बंद हुआ। सतरिख में सालार साहू की मजार पे लगने वाला मेला बंद हुआ और बहुत सारे मेले बंद हुए। भविष्य में मेले लगेंगे, क्योंकि इस बार कुछ एक त्यौहार भी था, उसको लेकर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, इसलिए मेले की अनुमति कहीं नहीं दी गई। बहराइच में भी मेले की अनुमति नहीं है। मेरी बात बड़े अधिकारियों से हुई, क्योंकि कानून व्यवस्था प्रशासन को ही देखना होता है, इसलिए हम लोगों ने सम्मान किया। आगे आने वाले समय में महाराजा सुहेल देव के विजय दिवस के उत्सव पर और विभिन्न उत्सवों पर मेले लगवाने का कार्य किया जाएगा, ताकि समाज के लोग जानें कि विदेशियों से लड़ने वाले महाराजा सुहेल देव पासी जी और जो उनके साथ में अन्य राजा और महाराजा लड़े, उनके और शौर्य और पराक्रम के विषय में सब लोग जानें, उनसे अवगत हों।